डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि खाके पाक की बहुत सारी सिद्दीगाह, तो आप भी अपने घर पर ये सिद्दीगाह बना सकते हैं। और अगर घर की या आपके पड़ोस की मस्जिद में मिट्टी की सिद्दीगाह बोसीदा हो गई हैं तो उन टूटी हुई सिद्दीगाह को आप फिर से नया बनाकर मस्जिद में रख कर सवाब हासिल कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में सिद्दीगाह बनाने का जो तरीक़ा हमने आपको बताया था वो अलग था, और ये जो अभी तरीक़ा बताने जा रहे हैं ये अलग है। मगर इस तरीक़े से बनाई गई सिद्दीगाह पहले वाले तरीक़े की बनिस्बत ज़्यादा मज़बूत होती है, क्योंकि इसमें मिट्टी को काफ़ी दिन तक भिगोते हैं और वो आसानी से खूब अच्छी तरह से फूल जाती है और फिर सूखने के बाद बहुत मज़बूत हो जाती है। तो आइए आज आपको हम सिद्दीगाह बनाने का दूसरा तरीक़ा बताते हैं कि सिद्दीगाह दूसरे तरीक़े से कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिद्दीगाह बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा। एक साँचे की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको आसानी से वेल्डर की दुकान से मिल जाएगा, या आप किसी वेल्डर से उसको साँचे को बनवा सकते हैं। ये लोहे का साँचा होता है, एक लोहे का फ्रेम। इस फ्रेम को आप जो है वेल्डर की दुकान से बनवा सकते हैं। और नंबर 2, थोड़ा सा सरसों का तेल चाहिए होगा, सरसों का या मस्टर्ड ऑयल कोई भी। सिद्दीगाह बनाने से पहले फ्रेम में और जो इस मार्बल होता है उस मार्बल पर लगाते हैं, और जो पत्ते होते हैं हमारे पास उसमें भी लगाते हैं, ताकि सिद्दीगाह आसानी से उसमें से निकल आए, वो ख़राब ना हो। और नंबर 3, हमें रेगमार्क की ज़रूरत होती है, जो कि सिद्दीगाह बनाने के बाद रेगमार्क से सिद्दीगाह को घिस कर चिकना बनाते हैं ताकि सजदा करने में माथे में चुभे ना। नंबर 4, पत्थर या टाइल्स या कोई भी एक चिकना टुकड़ा हो जिस पे सिद्दीगाह रख के बनाई जाए ताकि वो खुरदरी ना हो, चिकनी निकले सिद्दीगाह बनकर। और आपको मुल्तानी मिट्टी चाहिए होगी थोड़ी सी। मुल्तानी मिट्टी इसलिए कि सिद्दीगाह को जो है मट्टी जो है उसकी काली हो जाती है, मैली, तो उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाने से थोड़ी सा उजली हो जाएगी, साफ़ सिद्दीगाह हो जाएगी। और नंबर 6, आपको टीन के पत्ते चाहिए होंगे। ये टीन के पत्ते आपको पेंटर की जहाँ पे सामान मिलता है उसकी दुकान पे आसानी से मिल जाएंगे। इन पत्तों की मदद से हम सिद्दीगाह को बनाते हैं। और आपको बोसीदा सिद्दीगाहें चाहिए होंगी, जिन सिद्दीगाहों को आपको सही करना है। और गुलाब जल ले लिए, अगर आप चाहें तो सारी सिद्दीगाहें गुलाब जल में भिगो दें, और नहीं तो पानी में भिगो सकते हैं। और एक बर्तन चाहिए होगा जिस बर्तन में आप सिद्दीगाहों को भिगोएंगे, बाल्टी या डिब्बा या तसला वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब सामान आप इकट्ठा कर लिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि सिद्दीगाहें कैसे बनाई जाती हैं। अब आपने ये सब सामान इकट्ठा कर लिया, तो सबसे पहले हम टूटी हुई सिद्दीगाहों को लेते हैं जो बोसीदा हमने इकट्ठा करी हैं सब जगह से, मस्जिद वगैरह से, जहाँ से भी। अगर आप कहीं मस्जिद वगैरह से सिद्दीगाहें लाएंगे तो उसको आप अलग रखेंगे, ताकि उस मिट्टी की जितनी भी सिद्दीगाहें बने वो उसी मस्जिद में वापस रखी जाए। सिद्दीगाहों को मिक्स ना करिएगा 2 जगह की, नहीं तो फिर आप पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से कितनी सिद्दीगाहें लाए थे। तो आप वो टूटी हुई सिद्दीगाहों को एक बाल्टी में या एक डिब्बे में गुलाब जल या पानी में पूरा भिगो दिए। जब आप ये सिद्दीगाहें भिगो देंगे तो इनको आप 2-3 दिन तक भीगने दीजिए। सिद्दीगाहों को मिट्टी में भीगने दीजिए। जब मिट्टी भीग जाएगी, फूल जाएगी, तो इसको निकाल कर एक बर्तन में खाली करके पलटिए, और इसमें हाथ से देखिए कि कुछ कंकड़ या धागे तो नहीं है। कंकड़ मतलब तस्बीह के दाने वगैरह होते हैं, इससे पहले भी सिद्दीगाहें रिपेयर करी जाती हैं तो उसमें तस्बीह के दाने वगैरह मिक्स हो जाते हैं। तो तस्बीह के दाने या कंकड़ या धागे वागे अलग कर लिए। उसको अलग करने के बाद फिर आप जो पतली मिट्टी है, भीग गई है, इस मिट्टी को आप एक बर्तन में रख दिए, और इस बर्तन में रख के उसको थोड़ा सा टाइट होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि बहुत पतली मिट्टी होने पे आप सिद्दीगाह नहीं बना सकते, वो ढल जाएगी। ये तसले में मिट्टी निकालने के बाद ये मिट्टी अभी पतली होगी। इस मिट्टी में आप थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी को मिला लिए, जिससे कि ये मिट्टी थोड़ी सी टाइट भी हो जाएगी और इस मिट्टी में सफ़ेदी आ जाएगी।
सिद्दीका बनने के बाद काफ़ी साफ़ और उजली होगी। तो मुल्तानी मिट्टी मिला के अगर देखिए आप कि ये ख़मीर अभी पतला है तो इसको 2-4 दिन तक रख दिए ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। एकदम टाइट मिट्टी चाहिए होगी, जैसा कि जो होंगे आप लोग पेड़ा बनाने के लिए टाइट आटा लेते हैं, ऐसे ही टाइट एकदम मिट्टी चाहिए। तो जब ये मिट्टी थोड़ी सी सूख के टाइट हो जाए, पेड़ा बनाने लायक हो जाए ताकि आसानी से पेड़ा बन जाए, तो फिर इस मिट्टी को लीजिए और अब हम आपको बताते हैं कि सिद्दीका कैसे बनाई जाती है। अब आप ये टाइट वाला ख़मीर अपने पास में रख लिए और इस ख़मीर के सारे के पेड़े बनाना शुरू कर दिए। इसको पहले आप गूंद लीजिएगा ख़मीर को अच्छी तरह से। ये देखिए आपके स्क्रीन पर जैसा कि ये ख़मीर गूंद रहे हैं, तो इसको ख़मीर को गूंदने के बाद आप इसके पेड़े बना लीजिएगा। और ये पेड़े छोटे छोटे ऐसे बनाइएगा कि जो आपका जितना बड़ा फ्रेम है उस फ्रेम में आसानी से आ जाएं। फ्रेम से थोड़ा सा का पेड़ा बड़ा भी होगा तो कोई बात नहीं, वो बाद में कट के अलग हो जाता है। तो आप इस मिट्टी के टाइट मिट्टी के थोड़े से पेड़े बना लिए। और ये मिट्टी आपको जैसा कि काली दिख रही है, तो ये सूखने के बाद एकदम साफ़ और सफ़ेद हो जाती है। 10 दिन तक भीगने के बाद ये मिट्टी काली हो जाती है, सड़ जाती है, इस वजह से थोड़ा काली लग रही है आपको, लेकिन सूखने के बाद सिद्दीका अपने असली रंग में आ जाएगी। तो ये आप पहले सबके पेड़े बना लिए और पेड़े बनाने के बाद अब आप पत्थर का जो टुकड़ा है, पत्थर या टाइल्स या मार्बल का जो भी टुकड़ा है, उस टुकड़े को लीजिए और उस टुकड़े को रखिए। उस टुकड़े पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जो आपने लिया है एक उंगली से ज़रा सा लगा दिए, चिकना कर दिए। उसके बाद आपने जो फ्रेम बनवाया हुआ है उस फ्रेम में अंदर की तरफ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगाइए। उसके बाद उस फ्रेम को इस पत्थर के टुकड़े पे रखिए और पत्थर के टुकड़े पे रखने के बाद ये जो आपके पास पत्ते हैं जो 2 पेंटर की दुकान से आप लाए हैं, इस पे भी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा दिए। और मस्टर्ड ऑयल लगाने के बाद ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर ये पेड़ा उठा के रखिए और इसको उंगलियों से अच्छी तरह से दबा दिए। और उंगली से दबाने के बाद पत्ता रख कर हथेली से या मुक्के से खूब कस के इसको ठोकिए ताकि ये अच्छी तरह से प्रेस हो जाए, अंदर से सिद्दीका खोखली ना हो। और इसको प्रेस करने के बाद पत्ते को खूब कस के नीचे की तरफ दबा कर अपनी तरफ खींचिए। और अपनी तरफ खींचने के बाद आप ऊपर देखेंगे कि ऊपर की सतह एकदम चिकनी हो गई है। अगर चिकनी ना हो तो आप पत्ते को 1-2 बार सब तरफ घुमा के खींच सकते हैं। इसके बाद आप पत्ता हटाइए, फ्रेम को धीरे से घुमाइए, घुमा के फ्रेम हटाइए और फ्रेम हटाने के बाद आप देखेंगे कि ये एकदम चिकनी अच्छी सिद्दीका बन गई है। तो ये सिद्दीका आपके सामने तैयार हो गई है। आइए एक बार और देखते हैं कि सिद्दीका कैसे बनाते हैं। ये देखिए, पत्ते से चिकना कर रहे हैं सिद्दीका को और ये फ्रेम को उठाया, सिद्दीका देखिए निकल आई है। और ये सिद्दीका को आसानी से उठा के रख दिया है। ख़मीर थोड़ा पतला है, इस वजह से सिद्दीका संभालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ख़मीर थोड़ा और टाइट होगा तो सिद्दीका आसानी से उठा सकते हैं। तो इस तरह ये सिद्दीकाएँ बना ली। जैसा कि आपने देखा कि ये सब सिद्दीकाएँ तैयार हो गई हैं। अब इन बनी हुई सिद्दीकाओं को आप छाई में रखिए और इनको छाँव में ही सुखाइएगा। अगर से आप इनको धूप में रखेंगे तो धूप में ये सिद्दीकाएँ टूट सकती हैं, क्रैक हो जाएंगी, चिटक जाएंगी। तो इन सिद्दीकाओं को धूप में ना सुखाइएगा तो अच्छा रहेगा। इन सब सिद्दीकाओं को छाई में सुखाइएगा। और हाँ, एक चीज़ ये कि सिद्दीकाओं के कोने अगर आप चाहें तो ऊपर से मोड़ सकते हैं, जिससे कि सिद्दीकाएँ जल्दी टूटेंगी नहीं, तले ऊपर रखने में टूट जाती हैं। तो इसको उंगली से सिद्दीका को कोने मोड़ दिएगा। जैसे कि ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये कोने मोड़ रहे हैं। इस तरह सिद्दीकाओं के कोने मोड़ के उसको चिकना करके रख के सुखाइएगा। कि आपके सामने स्क्रीन पर इतनी सारी सिद्दीकाएँ हैं जैसा कि आपने बनाई थी हमने, और ये सब सिद्दीकाएँ सूख गई हैं। अब इन सिद्दीकाओं को सिर्फ घिसना बाकी रह गया है।
घिस के इसको चिकना कर देंगे, जिससे कि ये इस्तेमाल की जा सकती हैं और इस्तेमाल करने में चुभेंगी नहीं। तो सिद्धिकाओं को चिकना करने के लिए रेगमार्क की एक ज़रूरत पड़ती है। तो रेगमार्क आप ले लेंगे, ये भी पेंटर की दुकान से आसानी से मिल जाता है। ये रेगमार्क आपको थोड़ा मोटा और महीन चाहिए होगा। अगर सिद्धिकाएँ थोड़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ टाइप की बनी हुई हैं तो पहले मोटे रेगमार्क से उसको बराबर कर लेंगे, उसके बाद महीन रेगमार्क से एकदम चिकना करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिद्धिकाओं को हर तरफ से रेगमार्क करना है। पहले ऊपर और नीचे की तरफ से रेगमार्क के पत्ते पे रख के हाथ से घिस देना है खूब कस के। जब वो बराबर हो जाएंगी तो फिर एक महीन रेगमार्क लेके उसकी गोलाई में, साइड में और ऊपर नीचे के किनारों को घिसना है। इसमें ज़्यादा मेहनत होती है। इसको आप खूब कायदे से घिस लीजिएगा सिद्धिकाएँ, लेकिन एकदम सूखने के बाद घिसिएगा। और ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि सिद्धिका को हर तरफ से बराबर कर रहे हैं। अगर आप ज़रा सी भी गलती करेंगे तो सिद्धिका एक तरफ से ज़्यादा घिस जाएगी और एक तरफ से कम, वो तिरछी हो जाएगी और टूट भी सकती है ज़्यादा। तो ये सिद्धिकाओं को अच्छी तरह से घिसने के बाद ये सारी सिद्धिकाएँ आपके सामने स्क्रीन पर तैयार हो गई हैं। और अब ये सिद्धिकाएँ आप जिससे लाए हैं, जैसे कि मस्जिद से अगर किसी लाए हैं तो उस मस्जिद में वापस रख दिए, और अगर किसी से लेके आपने उसकी बनाई है सिद्धिकाएँ तो उसको बनाकर दे दिए, और आप भी इंशाअल्लाह सवाब के हक़दार हो जाएंगे। और मेरे हक़ में दुआ करिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।